अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक टाइम सेविंग रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ान में ख़वातीन को किचन में बेइंतहा काम होते हैं, जिसकी वजह से वो इबादत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती। तो कुछ चीज़ों की तैयारी पहले से कर लें और अपने शेल्फ़ में उनको बनाकर रमज़ान से पहले महफूज कर लें, ताकि रमज़ान में आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और जब भी आपको चाहिए हो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकें। तो मैं होममेड पकौड़ा मिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि पकौड़े तो हर घर में रमज़ान में बनते हैं और सबको बहुत पसंद होते हैं। तो उसका जब मसाला आपके पास पहले से बना होगा तो आप उसको आराम से रोज़ाना निकाल कर और आराम से पकौड़े बना सकेंगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन ले लिया है और बेसन को छान लिया है, क्योंकि बेसन को अगर हम छान लेते हैं तो जब पकौड़े बनाते हैं तो उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती। तो अब मैं ये बता दूं कि मैं ये आधा किलो की रेसिपी आपको बता रही हूँ, लेकिन रमज़ान में चूँकि रोज़ाना पकौड़े बनते हैं तो ज़्यादा बेसन यूज़ होता है। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो इन सारे मसालों की क्वांटिटी को डबल कर लें, और अगर 3-4 किलो बना रहे हैं तो 1-1 किलो के हिसाब से अलग अलग ये पकौड़ा मिक्स बनाएं और सारा फिर एक साथ मिक्स कर लें। इस तरह सारे मसाले एक जैसे ही होंगे पूरे पकौड़ा मिक्स में। अब इन पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 1.5 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अपने घर के हिसाब से। आपके घर में जितना सॉल्ट खाया जाता है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1.5 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इससे पकौड़ों का फ्लेवर भी अच्छा होता है और पकौड़े खाने से जो भारीपन या बादीपन होता है वो भी इससे खत्म होता है। 1.5 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा पकौड़ों में खुशबू आ जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। और जब बात आती है पकौड़ों को अंदर से सॉफ्ट बनाने की, तो उसके लिए हम मीठा सोडा यूज करते हैं। मीठा सोडा मैं 1/2 टीस्पून लेवल करके ले रही हूँ क्योंकि मीठा सोडा ज्यादा यूज नहीं करते। मीठा सोडा बहुत ज्यादा ऑयल जज्ब करता है अपने अंदर और बहुत ज्यादा ऑयल यूज होता है मीठा सोडा डालने के बाद पकौड़ों में, तो इसको एक हिसाब से ही यूज करना चाहिए। अब इस पकौड़ा मिक्स को अच्छी तरह से हर तरफ हमने मिक्स कर लेना है। ये ना हो कि कोई मसाला किसी तरफ है और कोई मसाला किसी तरफ, सब तरफ बराबर मसाले होने चाहिए। और ये पकौड़ा मिक्स आप हर तरह के पकौड़ों में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आलू के हो, प्याज के हो, मिक्स वेजिटेबल हो, चिकन के हो, हर तरह के पकौड़ों में ये पकौड़ा मिक्स यूज हो सकता है। और ये मसाला बनाकर आप रमज़ान से 1 हफ्ते पहले सेव कर लें और पूरे रमज़ान मज़े से इसके पकौड़े बनाएं और दूसरे काम भी करें और सबको अच्छे अच्छे खाने बना कर दें, अपनी इबादत पर भी तवज्जो दें। अब मैं यहाँ पर एक शीशे के जार में इसको बहुत अच्छी तरह से स्टरलाइज करने के बाद और अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इसमें ये पकौड़ा मिक्स भर रही हूँ। अगर आप प्लास्टिक के जार्स में इसको भरेंगी तो वो भी अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होने चाहिए, ताकि ये पकौड़ा मिक्स ख़राब ना हो और शेल्फ में आपके आसानी से चले। इसको एक खुली हवादार जगह पर रखेंगे ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा हो। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।